पावन पवित्र इस धार्मिक स्थल को मैं शीश झुकाकर नमन करता हूँ। मेरे सामने बैठे मेरे गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं, बहनें और प्यारे बच्चे, जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है, घरों में बैठे हुए सभी मेरे सिसानावासी और हमारे साथ आए हल्का जिला के अध्यक्ष चौधरी राज सिंह दैया जी, जो आपके ग्वांड सिसाना से हैं, और आपके सुख दुख के साथी और आपके सेवक भाई पवन खरखोदा जी, और हल्का अध्यक्ष भाई देवेंद्र शर्मा रोणा जी, भाई कुलदीप सिसाना जी, पदम जी रांगी और अन्य सभी बुजुर्ग नौजवान साथी। जैसा कि आपको पता है 25 तारीख को चुनाव है। चुनाव में वोट की जो ताकत है, वोट बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसको सोच समझ के देना चाहिए। यूँ ही किसी को नहीं देखना चाहिए, दे देना चाहिए वह फलाना कह रहा था उसने दे दी, या फलानी पार्टी को दे दी, ऐसे नहीं देनी चाहिए। वोट को तोल मोल कर सलाह मशवरा करके देने की चीज़ है। रही प्रत्याशियों की बात, एक तो जमुना जी के घाट से खड़ा है भाई पंडित मोहनलाल जी, बहुत दूर का आपसे। अरे एक गंगा जी के घाट से लिया है पंडित सतपाल जी को, कांग्रेस वाले, उसको तो ऐसा लिया, उसकी तो हरियाणा में वोटर नहीं ना आड़ेगा रहने वाला। और एक आपके गांव के भी खड़े हैं भाई। अरे फिर मैं थारे गवांड का खड़ा हूँ, बीच में सिसाना और फरमाना दाव, हाँ अगला मेरा गांव 8-7 किलोमीटर दूर। कोई राजनीतिक बात तो करूँ नहीं गा, पंचायती बात बताऊंगा आपने। जब थारे गांव का खड़ा है तब भाई अच्छी बात है उसकी दो, पर उससे जो नाराज़ हो या फिर या तो उसकी दो वोट या फिर मेरी दो। किसे कांग्रेस बीजेपी में दोगे ना तो धर्म मारोगे भाई। गाँव वाले हो, बात सुन लो भाई, का अपने की दो, आपका अपने गुआंढी की दो। ये कांग्रेस का उड़ा द्वार तारा और यू बीजेपी वाला जमुना जी तारा। धर्म ना आ रही हो गाँव के लोगों। मैं तो यह कहूँगा, कद अपने की दे दियो ना अपने गुआंढी की दे दियो, तीसरी बात नहीं है भाई। तो भाई पवन या टिकट दिवा के लाया है, ये पवन का चुनाव है। इस चुनाव से भाई पवन को मजबूती मिलेगी। भाई पवन खरखोदा जो आपके दुख सुख का साथी है, इसको देखते हुए ये मेरा चुनाव नहीं है भाई, पवन खरखोदा का चुनाव है। जो इसके मेरी वोट लिया इसको देनी है, इसके हाथ मजबूत होंगे, इसके काम आओगी अगले चुनाव में भी। और ज़्यादा तो आप खुद समझदार है, इस बात का ध्यान रखियो गुआंढियों भाइयों, का अपने की दियो का अपने गुआंढी की, तीसरे दिन आ दियो भाई। गाँव का नाम नीचा रख रही हो भाई, कोनो का घास साढ़े वाला गलत करे भाई। ठीक है जी, धन्यवाद, जय हिंद। हमारे सोनीपत के प्रधान राज सिंह दैया जी, आपके लोकसभा के प्रत्याशी और भावी सांसद भाई भूपेंद्र मलिक जी, हमारी महिला की जिला प्रधान रजनी दैया मलिक जी, हमारे हलके के प्रधान भाई देवेंद्र जी, और सम्मानित मंच जितेंद्र उर्फ छोटू, और मेरे सामने हमारे गांव के सरपंच भी, सारे साथी बैठे हैं, मेरे सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी मातृशक्ति। आप सबको पता है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व लोकसभा का चुनाव आपके बीच में है, और मुख्य रूप से 3 पार्टियों के प्रत्याशी आपके बीच में हैं, कांग्रेस का, बीजेपी का और जेजेपी का। और बाकी किसी का कोई मेरे ख्याल से, मेरे को तो लगता नहीं, क्योंकि मैं भूपेंद्र मलिक जी के साथ लगभग 6 हल्के हमने कवर किए हैं। तो आपके सफ़ीदों में, जींद में, जुलाना में, आपके जी बड़ौदा में, गोहाना में, और आज खरखोदे हल्के का ये 21-22वां गाँव है। लेकिन एक चीज़ लोगों के मन में ज़रूर है कि भाई जब एमएलए की बारी आती है तो भाई बम्बई का आदमी आ जाता है, जब लोकसभा में हमारे खरखोदा हल्के की या सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के लोगों की बारी आती है तो भाई उत्तराखंड हरिद्वार से व्यक्ति आ जाता है। बुजुर्गों और साथियों, न्याय करने का काम आप लोगों ने करना है, क्योंकि वोट आपकी है। वोट की ताकत से फैसला होना है। कि एक बार 2009 में हमने छोटी सी गलती कर दी थी, बाहर के व्यक्ति को एमएलए बना दिया था। आज 15 साल हो गए कि नहीं हो गए बाहर के व्यक्ति को? 15 साल से आपके बीच में कभी आता है?
अगर हमने लोकसभा के प्रत्याशी को जिता के उससे डबल गलती हो जाएगी, क्योंकि एक विधानसभा में जैसे आज बाहर का व्यक्ति है, अगर बाहर का व्यक्ति सांसद बन गया तो 9 के 9 हल्के में बाहर का व्यक्ति बनेगा। बुजुर्गों और साथियों, क्या 18 लाख वोटरों में हमारे एक भी माँ ने ऐसा लाल पैदा नहीं किया था जो आपकी आवाज़ दिल्ली में पहुंचा सके? बुजुर्गों और साथियों, फैसला आपने करना है, क्योंकि आप सारे मेरे गांव के हो। एक चीज़ बताओ, आपकी समस्या, गांव की समस्या का आपको तो पता है, बाहर के व्यक्ति को थोड़ी पता है। भैया मेरे को पता है, क्योंकि मैं सुख दुख में, दर्द में आता रहता हूँ। जो उत्तराखंड से 15 दिन के लिए केवल यहाँ सैर सपाटा करने के लिए आपके बीच में आया है, वो उसके बाद आपको दिखाई नहीं देगा। हमारे में से भी सब जाते हैं भाई, हरिद्वार चले गए, उत्तराखंड चले गए, काशी चले गए, भाई सालासर, खाटू श्याम। हम कितने दिन के लिए जाते हैं? 2 दिन 3 दिन के लिए जाते होंगे ना। उसके बाद हमारे को अपना घर दिखाई देता है। तो ये उत्तराखंड वाला ने तो भाई 15 दिन के बाद अपना घर उत्तराखंड ही दिखाई देगा, आपसे उनका कोई सरोकार नहीं है। और सबसे बड़ी बात बुजुर्गों और साथियों ये है कि वो व्यक्ति, कांग्रेस प्रत्याशी का जो कैंडिडेट है, वो 18 लाख वोटरों में से वोटर भी नहीं है, यानी कि वो अपनी खुद की वोट भी अपने खुद के लिए नहीं डाल सकता। तो भाई हम उसको वोट क्यों दे? बुजुर्गों और साथियों, तो भाई मेरे ख्याल से हमारा खरखोदा हल्का तो जागरूक है। मलिक साहब, आगे इनके समझ में आ गया भाई, अपना अपना ही होता है, बाहर का ही होता है। जब अरविंद शर्मा चुनाव जीता था ना, हमारे यहाँ उस समय पे सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में हमारे 1 लाख ब्राह्मण वोटर थे। अरविंद शर्मा जीत गया था कि नहीं जीत गया था? अरे आपके किसान कमेरे 36 वर्ग के तो आपके 18 लाख वोटर हैं। अपने भाई, अपने बेटे भूपेंद्र मलिक को बनाओ। और भाई लोकसभा में चेहरों पे चुनाव होता है। बुजुर्गों और साथियों, कांग्रेस वाले एक चीज कहते हैं कि भाई ये मुख्यमंत्री का चुनाव है। भाई क्यों थोड़ी झूठ बोल रहे हो? बुजुर्गों और साथियों, आप भी समझो हो भाई, ये चुनाव प्रधानमंत्री का चुनाव है, ना कि मुख्यमंत्री का चुनाव है। मुख्यमंत्री का या सरकार का चुनाव 4 महीने के बाद आएगा। और ना कांग्रेस के कैंडिडेट पूरे इंडिया में इतनी सीटों पे लड़ रहे कि वो अपना प्रधानमंत्री बना ले। उनका तो पता नहीं कौन सा गठबंधन है, उनका तो पता ही नहीं कि भाई वो उनका प्रधानमंत्री बनेगा कौन। लेकिन मैं आप लोगों से एक ही बात कहता हूं, चाहे एमएलए बने चाहे एमपी बने, वो उस हल्के की, उस जिले की असली सरकार होती है। और हमारे बीच में हमारे गन्नौर से हमारी महिला की प्रधान निर्मला अनीता वर्मा जी भी हमारे बीच में हैं, तो इनका भी स्वागत है। तो बुजुर्गों और साथियों, कहने की बात यह है कि अपने पराये की पहचान करो कि अपना कौन है, पराया कौन है। और 2029 में आपका हल्का जर्नल हो जाएगा। मैं कति बात का तोड़ कर दूं बुजुर्गों और साथियों कि भाई 2029 में जब आपका हल्का जर्नल हो जाएगा, जिसके लिए हमने 15 साल खराब करे हैं, जयवीर आपका विधायक, क्या 2029 में आपकी वोट मांगने के लिए आपके बीच में पा जाएगा क्या? एक भी आदमी हाथ खड़ा करके गारंटी ले लो कि 2029 में जयवीर यहीं मिलेगा। लेकिन मैं आप लोगों से विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि भाई पवन खरखोदा अड़े पाओगा। और जो हमारे जरोट गांव का कोई एमएलए का, कोई एमपी का इलेक्शन लड़ेगा तो 20,000 वोटों के साथ आपके साथ खड़ा मिलेगा। बुजुर्गों और साथियों, फैसला आपने करना है कि अपना कौन है, पराया कौन है। खरखोदा का इलेक्शन सीधा सीधा जयवीर वाल्मीकि वर्सेस पवन खरखोदा है। अगर यहां से कांग्रेस की लीड मिलेगी तो भाई अगली बार भी उससे का नंबर है। अगर चाबी के निशान से भूपेंद्र मलिक का साथ दोगे तो भाई आप एमएलए बनोगे। पूरा मेरा जरोट गांव, आनंदपुर गांव एमएलए बनेगा। बुजुर्गों और साथियों, तो फैसला आप लोगों ने करना है, क्योंकि ये वोट बहुत बड़ी कीमती चीज़ है, इसको वैसे ही नहीं देना चाहिए। एक बार हमने पछतावा करके देख लिया, लेकिन अगले 15 साल ना खराब करो। बुजुर्गों और साथियों, ये फैसला आप लोगों ने करना है। यही विनती और प्रार्थना आप लोगों के बीच में करने आया था। जय जरोट गाँव, जय हरियाणा। के उम्मीदवार जेजेपी पार्टी के भाई भूपेंद्र जी मलिक, साथ में आए हमारी जिला के अध्यक्षा छोटी बहन रजनी जी मलिक, अनीता जी हल्का प्रधान, रेणु जी हल्का प्रधान, साथ में आए आपके हल्के के पूर्व प्रत्याशी व संघर्षशील युवा साथी भाई पवन जी, भाई मोनू जी, पंडित जी भारद्वाज साहब, साथ में आए रोहतास जी रोना, हमारे हल्के के प्रधान भाई देवेंद्र जी,
गोपालपुर से भाई देवेंद्र जी और गांव धरौट से आए सभी साथी, मंचासीन पार्टी के कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता साथियों, धरौट गांव शुरू से ही हमारा अपना गांव रहा है। दैया खाप का एक बहुत ही बढ़िया गांव है। आप लोगों के बीच में हम अपने प्रत्याशी भूपेंद्र जी मलिक को लेके आए हैं। दोस्तों, फैसला आपने करना है। कई तरह की चर्चाएं हैं। तीन उम्मीदवार हैं। एक जेजेपी से भूपेंद्र जी मलिक हैं, दूसरे कांग्रेस के साथी सतपाल जी कोई हरिद्वार से आए हैं, हम तो जानते नहीं, खैर उनको चेहरा भी नहीं देखा, वो हैं कांग्रेस से, और मोहनलाल बड़ौली जी बीजेपी के कैंडिडेट हैं। दोस्तों, सारी बात ये है, कुछ लोग हमें कुछ कहते थे कि भाई वोट काटू है ये, जबकि हकीकत कुछ बिल्कुल ही अलग है। बीजेपी और कांग्रेस ने हाथ मिलाया हुआ है, या ये कहो कि कांग्रेस उसके दबाव में आई हुई है, ऊपर से प्रधानमंत्री मोदी जी के दबाव में आई है, अमित शाह जी के दबाव में आई हुई है। और आपने कई बार देखा भी होगा, अमित शाह इनसे मिले हुए हैं, क्योंकि 25,000 एकड़ ज़मीन के सेक्शन 4(6) के नोटिस निकाले थे पहले, बहुत पहले, और वो किसानों से थोड़ी थोड़ी रकम में ले करके और एक उद्योगपति को दे दिए थे। उसके बाद में एक कांड ऐसा और हुआ, उसमें कमीशन खा गए। गुड़गांव में एक ऐसा ही कांड हुआ जहां भूपेंद्र हुड्डा ने अरबों रुपए की ज़मीन करोड़ों में खरीद करके और डीएलएफ को दे दी थी। दोस्तों, बहुत मोटा कमीशन वहाँ खाया। एक्चुअली हकीकत ये है कि भूपेंद्र हुड्डा जी सिर्फ और सिर्फ अपना हित देखते हैं और किसी का नहीं देखते हैं। और अब इनका ये साठगांठ हुई है बीजेपी से। बीजेपी ने कहा, अमित शाह ने कहा, तुम अपना लड़का बनवा लो वहाँ से रोहतक से, बाकी 9 की 9 विधानसभा, 9 की 9 लोकसभा क्षेत्र में आप कमज़ोर कैंडिडेट देंगे। और आप देख भी रहे हो, हर एक जगह कमज़ोर कैंडिडेट दिया है। आपके यहाँ से सोनीपत से कोई ब्रह्मचारी जी, सतपाल ब्रह्मचारी जी को लेके आए हैं। हम तो जानते नहीं उनको क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कौन सी जगह रहते हैं, लेकिन जिस दिन फार्म भरा उस दिन हमने देखा था उनका वोटर कार्ड जो है वो हरिद्वार का है, और हरिद्वार से यहाँ आए हैं। उनकी अपनी वोट यहाँ सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में नहीं है। आपके पास अगर नहीं आए हैं और आएंगे तो उनसे पूछ लेना, वोट हम जब डालेंगे जब आप अपनी वोट डाल लोगे। जो आदमी अपनी खुद की वोट नहीं डाल सकता, औरों की वोट की अपील कैसे करेगा दोस्तों? क्योंकि बात सारी ये है कि इनका नेचर है भूपेंद्र जी हुड्डा का कि भाई अपना हित देखो, पर्सनल हित देखो। इनका कांग्रेस से भी कोई खास वो नहीं है। हर एक जगह कमजोर कैंडिडेट उतारने का मकसद ये था कि बीजेपी को जितवाने का। दोस्तों, आप लोग सभी समझदार हो, आप लोगों से अपील करने आए हैं कि 25 मई को सारे इकट्ठे होकर के चाबी के निशान के ऊपर बटन दबा करके हमारे साथ बैठे भाई प्रत्याशी भूपेंद्र जी मलिक को जिताने का काम करें, ताकि आने वाले समय में आप लोगों के काम आ सके। आपके बीच में रहेगा, आपके काम करेगा, मजबूत कैंडिडेट है और हमेशा पब्लिक की सेवा में लगा रहता है। तो दोस्तों, एक बार फिर अपील करते हुए मैं आपसे अरदास करूंगा कि 25 मई को चाबी के निशान के ऊपर मोहर लगा करके इनको जितवाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जरौट। गाँव के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, सभी को मैं हाथ जोड़कर राम राम करता हूं। और हमारे साथ आए जिला अध्यक्ष चौधरी राज सिंह दैया जी और आपके सेवक, सुख दुख के साथी, बहुत ही मेहनती साथी भाई पवन खरखोदा जी, और हल्का अध्यक्ष हमारे देवेंद्र दैया जी, किसान सेल के अध्यक्ष देवेंद्र दैया जी, और श्रीमती रजनी मलिक जी जो हमारी महिला इकाई की अध्यक्ष है, वो भी इस अभियान में हमारे साथ आई है, और रोहतास दैया जी नेताजी, और मोनू शर्मा जी, और ये वर्मा जी, अनीता जी, रेणु जी, और सभी पार्टी के वरिष्ठ साथी जो हमारे साथ आए हैं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपको मैं बताना चाहूँगा, जो ये चुनाव 25 मई को होना है लोकसभा का, इसके अंदर मुख्य रूप से 3 प्रत्याशी हैं। एक तो बीजेपी का वो प्रत्याशी है जिस बीजेपी से प्रत्येक वर्ग आज दुखी है और उससे छुटकारा चाहता है, बदलने को हरियाणा की जनता तैयार बैठी है। जमुना घाट से आए हैं पंडित मोहनलाल जी हैं, जिनका हल्के के विकास से कोई सरोकार नहीं,
उन्होंने तो सिर्फ खनन माफिया को संरक्षण दिया है और रेत का कारोबार किया, रेत बेचने का जिनका काम है। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसे उम्मीदवार को ले आई है, गंगा जी के घाट से एक पंडित सतपाल जी महाराज है, मंदिर में से ले आए उसको, वहाँ पूजा पाठ कर्म कांड का कोई काम था उसको यहाँ ले आए, उसकी तो खुद की यहाँ वोट भी नहीं। कांग्रेस पार्टी ने तो सोनीपत लोकसभा का अपमान किया है, यहाँ 18 लाख वोटर हैं, उनमें से ऐसे व्यक्ति को ले आए हैं जिसकी खुद की भी वोट यहाँ नहीं लाए, यहाँ का पता। तो और तीसरा प्रत्याशी आपका अपना किसान का बेटा, आपके नज़दीक का भैंसवाल कला मेरा गांव है, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पड़ता है। आपके गोहांड का हल्का, जो बड़ौदा हल्का से मैं आता हूँ, वहाँ से पीछे चुनाव भी लड़ा था। और ये जो टिकट वो भाई पवन खरखोदा दिलवा के लाए हैं, राज सिंह दहिया दिलवा के लाए हैं। ये मेरा चुनाव नहीं, ये भाई पवन खरखोदा और दहिया साहब का चुनाव है। जो ये वोट दोगे आप, इसके कई फायदे होंगे। भाई पवन खरखोदा को मजबूती मिलेगी, और ये जो बाहर हरिद्वार से आ रहा है और एक पुजारी है, एक रेत का व्यापारी है, इन दोनों से छुटकारा मिल जाएगा। और भाई पवन खरखोदा के हाथ मजबूत होंगे। अगर खरखोदा हल्का से आप 4 जून को हमें जिता के भेज दोगे तो ये बम्बे का जो पड़ा है ना, 15 साल से बिस्तरा लाए, ये भी 4 जून को अपना बिस्तरा समेट कर भाग जाएगा। ये मैं भरोसा दिलाता हूँ। अगर 4 जून के सब साथियों ने चाबी के 25 मई को चाबी का बटन दबा के खरखोदा हल्के से विजयी बना के भेज दिया, तो भाई पवन खरखोदा को इतनी ताकत मिलेगी कि आने वाले जो अक्टूबर में चुनाव होंगे, इनको विधायक बनने से कोई नहीं रोक सकता यहाँ से। और ये जो बाहरी 15 साल से बैठा बम्बे का एक आदमी, ये देखने को भी नहीं मिलेगा खरखोदा में। तो सभी साथियों ने ज़्यादा ना कहते हुए मैं तो इतना ही कहूँगा, इन दोनों से छुटकारा दिलाने के लिए एक ही विकल्प है, जो चाबी का निशान है उसका बटन दबा देना। ये हरिद्वार वाले से भी, बम्बे वाले से भी और जमुना घाट वाले से भी, इन तीनों से पीछा छूट जाएगा। आप इतनी भारी संख्या में सुनने आए, मैं आपसे वोट की अपील करता हूँ और आशा उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे झरोट गांव से वोटों से जिता के भेजेंगे। आप सबने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।